अब हम पहुंच गए हैं कम्युनिस्ट सोसाइटी में। तो अब हमें एसेस करना है। मार्क्स ने बहुत तगड़ा काम किया है, मानवता के हित में सबसे बड़ा काम किया है। मार्क्सिज्म के बाद तमाम दुनिया 3 हिस्सों में बट गई। एक तिहाई दुनिया तो ऐसी बन गई जो पूरी तरह से मार्क्स के चेले बन गए। पोलैंड है, हंगरी है, स्विट्ज़रलैंड है, ईस्ट जर्मनी है, अल्बानिया है, सारे के सारे ये कम्युनिस्ट कंट्रीज बन गए जहाँ पूर्ण रूप से कम्युनिज्म आ गया। स्वर्ग बन गए सारे के सारे। और स्वर्ग बनने के बाद कोई इनके अंदर किसी तरह का न सरमाएदारी रही, न जागीरदारी रही, कुछ नहीं आया। सबसे पहले 1917 में रूस में आया और उसके बाद फिर रूस से फैलते फैलते सारे यूरोप में छा गया। 1/3 ऐसे लोग थे जो मार्क्सिज्म से इंस्पायर हुए, उन्होंने प्रेरणा दी और उन्होंने कहा कि हम भी मार्क्सिज्म से इंस्पायर होकर अपने यहाँ धीरे धीरे ऐसी क्रांति लाएंगे। उन्होंने क्रांति रिवॉल्यूशन के लिए तो तैयार नहीं थे लोग, लेकिन मार्क्स से उन्होंने प्रेरणा ली कि धीरे धीरे ऐसे कानून बनाओ, क्योंकि इन्होंने डिक्टेटरशिप में ये भी रखा था कि हैवी टैक्सेशन के द्वारा जो मैनेजर होंगे उन्हें तनख्वाह तो ज़्यादा मिलेगी, लेकिन जितनी ज़्यादा तनख्वाह होगी उतना ही टैक्सेशन हैवी होगा। 5 लाख के ऊपर अगर किसी की इनकम है तो उस पर टैक्स जो है 50% होगा। तो इनकम टैक्स के द्वारा वो लिक्विडेट कर दिया जाएगा उसकी फालतू आमदनी को। तो लोगों ने ये किया, इन्होंने जो इंस्पायर थे उन्होंने कहा भाई टैक्सेशन की लिमिट तो तुम भी ऐसी करो जैसे मार्क्स ने बताई है, ताकि तुम्हारे यहाँ भी धीरे धीरे डिस्पैरिटी ख़त्म हो जाए, वेजेस की पैरिटी आ जाए, वेजेस इक्वल हो जाएं। हालांकि तुम कम्युनिस्ट नहीं हो, लेकिन कम्युनिस्टों से एक चीज़ तो सीख लो कि इनकम टैक्स की स्लैब बना दो। नीचे वाले लोगों पे कोई 3 लाख पर कोई इनकम टैक्स नहीं लगेगा। 3 लाख से 4 लाख तक जिनकी इनकम होगी उन पर 10% टैक्स लगेगा। 4 लाख से 6 लाख तक जिनकी, तो ये लोग कम्युनिज्म से इंस्पायर हो गए। फिर उन्होंने कहा प्लान्ड इकनॉमी करो सारी, तो प्लानिंग बनने लगे, प्लानिंग कमीशन हो गए 5-5 साल के। तो 1/3 दुनिया थी, उनको साथ डेवलपिंग कंट्री, कुछ डेवलप्ड कंट्री थे, कुछ डेवलपिंग कंट्री थे। तो डेवलपिंग कंट्री ने रूस से प्रेरणा ली, कम्युनिज्म से, और कम्युनिज्म से प्रेरणा लेकर के उन्होंने वेज लेवल का जो डिफरेंस था उसको घटाने की कोशिश की। इसको घटाओ धीरे धीरे और घटा करके बराबर लाने की कोशिश करो। और जो बाकी 1/3 दुनिया थी वो कम्युनिज्म को रोकने के लिए, कम्युनिज्म ना आ जाए कहीं हमारे यहाँ, या कम्युनिस्ट से इंस्पायर होकर के हमारे लोग भी उसी तरह के काम ना करने पड़े। लेबर वेलफेयर के कानून बनाओ जी जल्दी से, टैक्सेशन हैवी करो जल्दी से, तो कम्युनिज्म कहीं हमारे देश में ना आ जाए। इसलिए कम्युनिज्म को रोकने के लिए फ्रांस है, इंग्लैंड है, अमेरिका है, वेस्ट जर्मनी है, इन्होंने क्या काम किया कि कम्युनिज्म को रोकने के लिए सारी शक्ति लगाओ। तो एक्चुअली सारी दुनिया जो थी वो कम्युनिज्म ओरिएंटेड हो गई। 1/3 कम्युनिस्ट हो गए, 1/3 कम्युनिस्ट से इंस्पायर्ड होकर के डेवलपिंग कंट्री बन गए। उसमें इंडिया भी था। इंडिया भी कम्युनिस्ट रिवोल्यूशन से बड़ा इंस्पायर हुआ, और वो इंस्पायर होकर के उन्होंने वही प्लानिंग कमीशन, 5-5 साल की योजनाओं की कमीशन, प्लान्ड इकनॉमी, इसका नाम रखा प्लान्ड इकनॉमी, और लेबर वेलफेयर के कानून बनाने शुरू किए। और 1/3 लग गए कम्युनिज्म को रोकने के लिए, रोको किसी तरह रोको, एंटी कम्युनिस्ट लीग बना दी।
तो मार्क्स का सबसे बड़ा दुनिया को देन क्या है कि लेबर वेलफेयर के कानून बनने लगे सारी दुनिया में। पहले कोई आदमी लेबर के वेलफेयर की बात ही नहीं सोचता था। अब लोगों को लगा कि अगर लेबर वेलफेयर कानून नहीं बने तो हमारे यहाँ भी क्रांति आ जाएगी और हमारी सारी इंडस्ट्री पर लेबर का कब्जा हो जाएगा। तो दुनिया में कम्युनिज्म ने जो डंक था कैपिटलिज्म का, पूंजीपति का डंक था, उस डंक को न्यूट्रलाइज कर दिया। अब जब कैपिटलिज्म का डंक न्यूट्रलाइज हो जाता है तो कैपिटलिज्म के पास शक्ति कम हो जाती है, और शक्ति हो जाती है तो फिर कॉलोनियलिज्म यानी उपनिवेश नहीं बना सकता फिर वो। तो इसलिए दुनिया में आज़ादी की लहर, छोटे छोटे कंट्री भी आज़ाद होने लगे। लंका जैसा छोटा कंट्री आज़ाद हो गया क्योंकि कैपिटलिस्ट जो कंट्री थे उनकी शक्तियाँ, उनकी इकोनॉमिक पावर कम होनी शुरू हो गई। तो मार्क्सिज्म ने दुनिया को ये भी किया कि एक आज़ादी की लहर फैला दी दुनिया के अंदर। प्लान्ड इकोनॉमी भी मार्क्सिज्म की देन है। दुनिया अपनी इकोनॉमी को बड़ी प्लानिंग करने लगी है। ये सारी की सारी चीज़ें मार्क्सिज्म ने दुनिया को दी। भौतिकवाद जो था जिससे लोग घृणा करते थे, वो भौतिक उन्नति की बात सोचने लगे। भौतिकवाद पहले है, रोटी कपड़ा मकान पहले है, अध्यात्म की बात रिलीजन बाद में है। रिलीजन गौण बन गया, रिलीजन को लोगों ने सुप्रीमेसी दे रखी थी, वो सुप्रीमेसी ख़त्म हो गई। गॉडलेस सोसाइटी बनने लगी लोगों के अंदर। कम्युनिज्म तो है ही गॉडलेस बिल्कुल, लेकिन और देशों में सेकुलर सोसाइटी, सेकुलर का मतलब रिलीजन के बिना, गॉड के बिना सोसाइटियाँ बनने लगी। गॉड को एलिमिनेट, गॉड को कम दर्जा दो, संसार के वेलफेयर को ज़्यादा दो। साहित्य की रचना ऐसे देशों में जो कम्युनिज्म से इंस्पायर थे, वहाँ साहित्य की रचना भी ऐसे नहीं होने। हिंदुस्तान में भी ऐसा ही हुआ। हिंदुस्तान के अंदर प्रगतिवादी साहित्य बहुत रचा गया। उस प्रगतिवादी साहित्य में क्या था? संदेश नहीं मैं कोई स्वर्ग का लाया। राम कह रहे हैं मैं कोई स्वर्ग का संदेश लेके नहीं आया हूँ, मैं कोई स्वर्ग की विभूति नहीं हूँ, अवतार नहीं हूँ मैं। संदेश नहीं मैं कोई स्वर्ग का लाया, मैं इस भूमि को स्वर्ग बनाने आया। इस भूमि को स्वर्ग बनाओ। यहाँ जो लोगों के अंदर भेदभाव हैं, यहाँ जो लोग किलों की तरह ज़िंदगी गुजार रहे हैं, इन सब को भी ऊंचा उठा करके और एक ऐसी सोसाइटी बनाओ जो स्वर्ग की सोसाइटी हो। तो ये कम्युनिज्म से लोगों को, फिर पुरानी बहुत सारी रूढ़ियाँ थीं। हमारे यहाँ हिंदुस्तान में रूढ़िवाद ज़्यादा कट्टर है, इसलिए अभी तक टूटा नहीं है बहुत सारी जगह से हमारे यहाँ रूढ़िवाद को। लेकिन बहुत सारे देश दुनिया के ऐसे हैं जो कम्युनिज्म से इंस्पायर हुए और वहाँ रूढ़िवाद टूट गया, रूढ़ियाँ ख़त्म हो गई, रिलीजन के शैकल से दुनिया स्वतंत्र होने लगी। तो हमने एक आदर्श सोसाइटी बना दी। कम्युनिज्म इज़ ह्यूमनिज्म। जैसे मैंने कहा कि मार्क्स ने बहुत कुछ दिया दुनिया को, कम्युनिज्म ने बहुत कुछ दिया दुनिया को। सरमाएदाराना निज़ाम तो ख़त्म किया। कहीं भी दुनिया के अंदर सरमाएदार अब कांपता है। लेबर वेलफेयर के कानून नहीं बनाऊंगा तो नष्ट हो जाऊंगा। ये जो मार्क्स का था, इनकम टैक्स को हायर लेवल बना दो इसके, द हायर द इनकम द हायर द रेट ऑफ इनकम टैक्स। अब दुनिया ने इसको मान लिया, नहीं मानेंगे तो पैरिटी नहीं आएगी और फिर क्रांति हमारे यहाँ भी हो जाएगी। तो अब हमारे यहाँ आपने देखा होगा इनकम टैक्स के सिस्टम में यही स्लैबिंग कर दी गई है। सारे लोग यही कर रहे हैं, डर कर के, मार्क्स के डर से लेकर सारा काम कर रहे हैं। तो मार्क्स ने ये चीज़ें लाने की कोशिश की। लेबर को सम्मान से जीना सिखा दिया। जो हैव नॉट्स थे
यानी जिनकी इंसानियत छीन ली गई थी और उनको पशु की तरह रहने के लिए मजबूर कर दिया था, आज वो स्वाभिमान से, क्योंकि शुरू में सबसे पहले मार्क्स ने ये कहा था कि मैं इनको एक स्पिरिचुअलिज्म, अध्यात्म का मंत्र दे रहा हूँ। और वो अध्यात्म मंत्र क्या दिया था? वो अध्यात्म मंत्र को ये नहीं था कि या रिलीजन के डंके उनके भजन में, वो अध्यात्म मंत्र ये था, नोबडी कैन एक्सप्लॉइट यू अनलेस यू आर रेडी टू बी एक्सप्लॉइटेड। दुनिया में तुम्हारा शोषण कोई नहीं कर सकता, कोई तुम्हारा खून नहीं चूस सकता यदि तुम खुद खून चुसवाने के लिए तैयार ना हो। इसलिए शान के साथ खड़े हो जाओ, उनको रिफ्यूज़ कर दोगे। आज तक तुम्हारा खून चूसते रहे, आज के बाद। और वो कैसे करोगे? यूनिटी, वर्कर की यूनिटी जब होगी तो फिर किसी की हिम्मत नहीं पड़ेगी, स्वाभिमान से। तो लेबर को हैव बना दिया उन्होंने, लेबर के अंदर इंसानियत ला दी। लेबर भी अपने आप को इंसान समझ के चलने लगा। अब आप क्रश नहीं कर सकते, दबा नहीं सकते। तो मार्क्सिज्म ने बहुत सारी चीज़ें दुनिया को दी हैं। यहाँ तक किया है उन्होंने कि अरबिंदो जैसे आदमी, अध्यात्मवादी, उन्होंने भी अपनी किताब में लिखा है कि ये जो फेज़ है, जो कम्युनिज्म का फेज़ आया है, जिसको कम्युनिज्म अपने कह रहा है कि ये टेम्परेरी फेज़ होगा, ये बड़ा एसेंशियल फेज़ आया है, इसलिए कि इस एसेंशियल फेज़ ने आदमी को आदमी की तरह रहना शुरू कर दिया। उसको भौतिक नेसेसिटी जो हैं, तो अरबिंदो ही कह रहे हैं कि आदमी की भौतिक नेसेसिटी जिनको लोगों ने बिल्कुल ही नेगलेक्ट कर रखा था, वो भी मार्क्सिज्म ने उनको दिलवानी शुरू कर दी। पहले लोगों को रोटी कपड़ा मकान दो, मजदूर को क्वार्टर दो, रहने के लिए जगह दो। तो मार्क्सिज्म की देन बहुत सारी चीज़ें हैं। ट्रांसपोर्ट को भी नेशनलाइज कर दिया जाएगा। तो जब ट्रांसपोर्ट नेशनलाइज हो जाएगा तो लेबर एक दूसरे के साथ खूब यूनिटी पैदा कर सकती है। दुनिया की लेबर, यूपी का मजदूर और मद्रास का मजदूर, उनके अंदर एकता आ जाएगी। तो ट्रांसपोर्ट, जितने भी ट्रांसपोर्ट के मोड हैं, सबको डिक्टेटरशिप के युग में नेट। तो मार्क्स ने एक आदर्श सोसाइटी का, अभी आया तो नहीं है कम्युनिज्म, लेकिन एक नक्शा बना के दे दिया कि ये आदर्श समाज ऐसा होगा। और ये आदर्श समाज जल्दी ही आएगा। पहले डिक्टेटरशिप की प्रवृत्ता रहेगी। जिन देशों में आज तकड़ा हो रहा है कैपिटलिज्म, वहाँ भी सारी ये लेबर यूनाइट हो जाएगी और उसको उखाड़ करके फेंक देगी। और जब उखाड़ के फेंक देगी तो डिक्टेटरशिप के ज़माने में सारा सब एलिमिनेट हो जाएगा। तो वो ज़माना आने वाला है जब सारा संसार जो है स्वर्ग ही स्वर्ग बन जाएगा। मार्क्स ने एक ऐसा नक्शा बना के हमारे सामने रख दिया और वही कम्युनिस्ट सोसाइटी होगी।